हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिप्पो माइंड। आज हम सेमेस्टर 2 के पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये टॉपिक हर साल एग्जाम में रिपीट होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का रियल मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज हम सिंपल लैंग्वेज में नोट्स के साथ समझेंगे ताकि आंसर लिखते वक्त आपके पॉइंट्स बिल्कुल परफेक्ट हो और एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से। Political theory is the study of ideas and principles that shape political system, institutions, and behavior. It deals with concepts such as justice, liberty, equality, rights, democracy, and power. यानी पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताती है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स और डेमोक्रेसी जैसे कंसेप्ट्स का पॉलिटिकल लाइफ में क्या रोल है। Political theory seeks to understand how society should be organized and how government should function to achieve the common good. ये थ्योरी समझाती है कि सोसाइटी और गवर्नमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए ताकि कॉमन गुड यानी सबका भला हो सके। पॉलिटिकल थ्योरी दोनों ही होती है, नॉर्मेटिव जो बताती है क्या होना चाहिए और एनालिटिकल जो बताती है क्या एक्चुअली हो रहा है। In simple words, political theory is the study of how governments work, how power is used, and what kind of political system is best for the people. सिंपल वर्ड्स में पॉलिटिकल थ्योरी ये समझाती है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, पावर का यूज किस तरह होना चाहिए और कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम लोगों के लिए बेस्ट है। It helps us understand both what actually happens in politics means facts, what should happen means values and ideals. ये हमें दो चीजें समझाती है। पहला, पॉलिटिक्स में एक्चुअली क्या हो रहा है मीन्स फैक्ट्स, और दूसरा क्या होना चाहिए मीन्स वैल्यूज एंड आइडियल्स। सो नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स के डेफिनेशंस जो एग्जाम में लिखने जरूरी होते हैं। फर्स्ट है गार्नर। अकॉर्डिंग टू गार्नर, पॉलिटिकल थ्योरी begins and ends with the state. It means political theory mainly studies the nature, origin and function of the state. यानी पॉलिटिकल थ्योरी स्टेट के ओरिजिन, नेचर और फंक्शन पर फोकस करती है। सेकंड है जेसी जोहारी। अकॉर्डिंग टू हिम, पॉलिटिकल थ्योरी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये बताते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी स्टेट और गवर्नमेंट का साइंटिफिक स्टडी होता है। थर्ड है जॉर्ज कैटलिन। अकॉर्डिंग टू हिम, पॉलिटिकल थ्योरी इज द स्टडी ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ये बताना चाहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पॉलिटिकल लाइफ के जनरल प्रिंसिपल्स का स्टडी होता है। फोर्थ में है सेबाइन। अकॉर्डिंग टू हिम, पॉलिटिकल थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। इनके अनुसार पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल थॉट का हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। आगे हम पढ़ेंगे नेचर या फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। So the nature of political theory has been divided into two parts. पॉलिटिकल थ्योरी के नेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल या क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा है मॉडर्न या कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी। अब आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। इट फोकसेस ऑन आइडियल्स, वैल्यूज एंड मोरालिटी। ये थ्योरी मेनली आइडियल्स, वैल्यूज और मोरालिटी पर फोकस करती है। It studies how a government should be, what is justice, and what is the best form of a state. Many thinkers wrote about these philosophical and moral ideas. इसमें यह समझा जाता है कि स्टेट और गवर्नमेंट का मेन एम क्या होना चाहिए, जो कि है जस्टिस और कॉमन गुड। It is mainly normative, meaning it is concerned with what ought to be in politics. ये थ्योरी नॉर्मेटिव होती है, यानी कि बताती है what ought to be मतलब पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए। यहाँ पर कुछ थिंकर्स दिए गए हैं जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी में क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी पर अपने आइडियाज दिए थे, जिनके नाम है प्लेटो, एरिस्टोटल और हॉबीज। इनका फोकस था बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जस्टिस क्या है और गुड लाइफ का कंसेप्ट। अब आते हैं मॉडर्न या कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी पर।
Modern political theory focuses on real politics and practical issues. It studies how politics actually works and analyzes concepts like rights, liberty, justice, and power in modern society. ये थ्योरी रियल पॉलिटिक्स और प्रैक्टिकल इश्यूज पर ध्यान देती है, यानी कि ये देखती है कि पॉलिटिकल थ्योरी में पॉलिटिक्स एक्चुअली काम कैसे करती है। इस थ्योरी में एनालिटिकल और एम्पायरिकल मेथड्स दोनों का यूज होता है। Many thinkers are associated with this theory. बहुत सारे thinkers इस थ्योरी से जुड़े हुए हैं। It is more analytical and empirical, combining observations, logic and values to understand politics. तो ये थ्योरी मेनली हमें यही बताना चाहती है कि इस थ्योरी में एनालिटिकल और एम्पायरिकल मेथड दोनों का यूज होता है। इसमें भी कुछ थिंकर्स दिए गए हैं जो कि मॉडर्न या कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़े हुए थे, जिनका नाम है जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक एंड कार्ल पॉपर, और बहुत सारे थिंकर हो सकते हैं। मॉडर्न थ्योरी में हम पावर, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसे रियल लाइफ कंसेप्ट का एनालिसिस करते हैं और ये समझते हैं कि उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या रोल है। तो सिंपल शब्दों में क्लासिकल थ्योरी आइडियलिस्टिक थी, जबकि मॉडर्न थ्योरी रियलिस्टिक और साइंटिफिक है। तो अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी के मेन यूजेस और इम्पोर्टेंस को हम 6 सिंपल पॉइंट्स में समझ सकते हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल कंसेप्ट्स। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल कंसेप्ट। It helps us understand ideas like justice, liberty, equality, rights and democracy. पॉलिटिकल थ्योरी हमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स और डेमोक्रेसी जैसे बेसिक पॉलिटिकल कंसेप्ट्स को डीपली समझने में हेल्प करती है। दूसरा है गाइडिंग पॉलिटिकल एक्शन। It provides direction to leaders and citizens on how to use political power wisely. ये लीडर्स और सिटीजन्स दोनों को डायरेक्शन देती है कि पॉलिटिकल पावर का यूज वाइजली और जस्टली कैसे करें। थर्ड है शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज। इट ऑफर्स अ थियोरेटिकल फाउंडेशन फॉर मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज। पॉलिटिकल थ्योरी एक थियोरेटिकल फाउंडेशन प्रोवाइड करती है जिससे लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स अपनी लॉज और पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं, यानी ये बताती है कि गवर्नेंस में क्या फेयर है और क्या अनफेयर। फोर्थ है प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इट इनकरेजेस जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। ये थ्योरी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाती है क्योंकि ये जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम और पार्टिसिपेशन जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करती है। फिफ्थ है critical analysis of politics. It enables individuals to analyze political systems and decision critically. पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये एबिलिटी देती है कि हम पॉलिटिकल सिस्टम्स, लीडर्स और डिसीजंस को क्रिटिकली एनालाइज कर सकें ताकि हम उन्हें ब्लाइंडली ना फॉलो करके लॉजिकली सोच सकें। सिक्स्थ है बिल्डिंग अ स्टेबल सोसाइटी। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग A fair, just and organized society. पॉलिटिकल थ्योरी एक फेयर, जस्ट और ऑर्गेनाइज सोसाइटी बनाने में हेल्प करती है जहां लोगों के राइट सेफ हो और गवर्नेंस स्टेबल हो। अब हम कंक्लूजन देखेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी स्टडीज पॉलिटिकल आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी शुड बी गवर्नड। पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसी स्टडी है जो पॉलिटिकल आइडियाज और प्रिंसिपल्स को समझने में मदद करती है ताकि हम जानें कि सोसाइटी को कैसे गवर्न किया जाना चाहिए। It is important because it guides political action, promotes justice and democracy, and help build a fair and stable society. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पॉलिटिकल एक्शंस को गाइड करती है, जस्टिस और डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है और फेयर और स्टेबल सोसाइटी बनाने में हेल्प करती है। अगर आपको पॉलिटिक्स का रियल मीनिंग समझना है तो पॉलिटिकल थ्योरी ही उसका फाउंडेशन है। ये था हमारा सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में पूछा जाने वाला वीवीआई क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।